वेलकम बैक टू दिस चैनल। जो इस चैनल पे नए हैं, एज ऑब्वियस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो वी कैन नोटिफाई यू ऑन मोर वीडियोस। आज हम लोग लर्न करने वाले हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एनसीईआरटी का हम लोग का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। सो इस रियल नंबर्स में क्या है, रियल नंबर्स ये दो भाग में डिवाइड हुए हैं। एक है एचसीएफ और एलसीएम और दूसरा भाग है इरेशनैलिटी। और आज के टॉपिक में एक्चुअली मैं दो टॉपिक के बारे में बनाऊंगी। इस एक रियल नंबर्स में दो पार्ट होगा। एक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम और दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इरेशनैलिटी के बारे में। सो आज के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। सो एचसीएफ और एलसीएम में क्या आता है, पहले हम लोग इसमें लर्न करते हैं फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स मतलब क्या है? फैक्टर्स मतलब आप लोग ने पढ़ा ही होगा ना। चलो मानो हम लोग ने एक नंबर ले लिया 12, 12। अब ये 12 किससे डिवाइड होता है? 12 के टेबल में क्या क्या आता है? ठीक है, 1 आता है, 12 1 12, 12 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में 12 आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके खुद में 12 आता है। ट्विन नंबर्स उसे बोलते हैं। सो हम लोग एक नंबर ले लिए, ठीक है, अब 12 ले लिए, उसे हम लोग डिवाइड कर दिए। डिवाइड नहीं, उसके टेबल्स में हम लोग है। अब एक नंबर जो डिवाइड करे दूसरे नंबर्स को उसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। अब मानो अब हम लोग आते हैं 15 में। मानो 15 ले लिए, 15 मतलब 15 1 15 आएगा, 15 3 5 15 आएगा और 5 भी आ रहा है, 5 भी आएगा और 15 इटसेल्फ आएंगे। सो हम लोग इसमें एक कंपलसरी नोट करते हैं कि द नंबर इटसेल्फ 1 और द नंबर इटसेल्फ वो हमेशा आएंगे, सब में आएंगे फैक्टर्स में। 15 का वो है 1, 15 1 15, 12 का वो है 1 का है। सो 12 और 12 ट्विनिंग नंबर्स हैं और 1 मानो दूसरा दोस्त हो गया। सो अब इसमें हम लोग देखेंगे फैक्टर मतलब द नंबर्स विच डिवाइड। ये नंबर जो खुद में डिवाइड हुए उन्हें फैक्टर्स बोलते हैं। अब दूसरे टॉपिक में आते हैं जिन्हें मल्टीपल बोलते हैं। अब इसमें हम लोग ने 1 और 12 को तो नोटिस कर लिया, अब दूसरे को नोटिस करते हैं। 12 में 1 सेम है, 15 में 1 सेम है, 12 में 3 सेम है और 15 में 3 सेम है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? कॉमन फैक्टर। मतलब ये दोनों कॉमन है ना, तो इन्हें कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब कॉमन फैक्टर में क्या आएंगे? कॉमन फैक्टर मतलब द नंबर विच इज सेम टू द अदर नंबर, द अदर नेचुरल नंबर, उन्हें कॉमन फैक्टर बोलते हैं। वो भी फैक्टर में जो आते हैं उन्हें कॉमन फैक्टर बोला जाता है। सो अब इसमें 12 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 एंड 3। 15 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 एंड 3। इनमें लीस्ट इसमें हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है, 1 या फिर 3? ऑब्वियसली 3 होंगे। 3 को हम लोग क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? 3। मतलब इसमें H ले लिए, इसका C ले लिए और इसका F ले लिए। इन्हें शॉर्ट में बोलेंगे HCF। मतलब फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3। हम लोग इसमें क्या लर्न कर लिया? फैक्टर्स के बारे में और उसके कॉमन फैक्टर्स के बारे में और उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसके बारे में लर्न कर लिए। अब हम लोग आते हैं मल्टीपल्स पे। तो अभी आ रहे हैं कॉमन मल्टीपल्स पे। अब पहले टेबल में जो देखे थे उसमें क्या कॉमन है, देखो फिर से लिख देती हूँ। 12 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टेबल लेते हैं, जैसे कि 15 ले लेते हैं। चलो 15 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 एंड सो ऑन इनटू इन्फिनिटी। ठीक है,
अब इसमें आप लोग को क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन नाम है तो ऑब्वियसली हम लोग को कॉमन फैक्ट मल्टीपल ढूंढना है। सो कॉमन मल्टीपल यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है, क्या वो दोनों जुड़वा है? नहीं है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 24 है, क्या वो दोनों जुड़वा है? नहीं है। ऐसे आगे चलते गए तो यहाँ पे 60 दिखा, ठीक है 60 दिख गया, यहाँ पे भी 60 दिख गया, तो क्या वो दोनों सेम है? हाँ वो दोनों सेम है, मतलब हम लोग का कॉमन मल्टीपल इसमें हुआ 60। अब हम लोग आते हैं इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल माने जो भी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा वाला जुड़वा, बहन या भाई बोल सकते हैं। सबसे छोटा जुड़वा भाई बहन या भाई क्या है? 60 है। 60 कैसे हुआ? अगर हम लोग टेबल्स में नोटिस करें, पहले छोटे नंबर से ही हम लोग का टेबल स्टार्ट होता है, छोटे नंबर से और आगे चलता जाता है, इन्फिनिटी तक चलता जाता है, मतलब अनकाउंटेबल चलता जाता है। सो पहले हम लोग का इन्फिनिटी वाले टेबल में पहले क्या आया? हम लोग का 60 आया। 60 आया मतलब वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हुआ। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हुआ मतलब ये हम लोग का लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आता है। सो हम लोग का इसमें से लेंगे L, इसमें से लेंगे C और इसमें से लेंगे M, मतलब ये क्या हुआ? हम लोग के शॉर्ट फॉर्म में LCM। अब आप लोग को HCF और LCM लर्न कर लिए, HCF और LCM के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पूरा टॉपिक को रिवाइज करने के लिए मैं आप लोग के लिए एक सवाल लिखती हूँ। दैट सवाल आप अगर आप लोग कर सके तो करिए, नहीं करे तो अभी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग लर्न करते हैं, आई मीन ढूंढते हैं। पहले एक क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग। पहले फाइंड HCF एंड LCM ऑफ, एक नंबर ले लेते हैं, कौन सा नंबर? 144, 144 और चलो 64 को ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 64 में। 64 में क्या टेबल होगा? 2 3 के टेबल में, आई मीन 2 3 ज़ा 6 आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें 2 1 ज़ा 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 बचा, मतलब यहाँ पे 12 हुआ, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब हम लोग इसका कॉमन मल्टीपल, आई मीन HCF और LCM ढूंढने के लिए इसे देखते हैं। पहले हम लोग इसे एक शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। चलो एक मिनट। अब हम लोग 144 का मल्टीपल लिखे, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू, कितने बार 2 आ रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है 4 बार आ रहे हैं, 2 हो गए, इंटू 2 इंटू 2। अब दूसरा और कितने 3 आ रहे हैं? 2 3 आ रहे हैं, 3 इंटू 3, ठीक है। अब हम लोग 64 का प्राइम फैक्टर, आई मीन ये देखते हैं 64 का कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, टोटल इसके ही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, चलो टोटल 6 हो गए। अब इसमें हम लोग अगर और भी इजी आसान कर देना है इन सबको, तो हम लोग एक मेथड यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली। 144 को कितने 2 है? 1 2 3 4, इसमें 2 पावर 4 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 2 है, 2 पावर 4 लगा दिया। अब ये सब तो आप लोग ने 9th क्लास या फिर 8th क्लास में लर्न किया होगा, इट्स इजी, पावर और स्क्वायर्स और क्यूब्स के बारे में। यहाँ पे कितने 3 है? 2 3 है, सो कितने हुए? 3 स्क्वायर हुए। अब यहाँ पे 64 में जाते हैं। 64 में 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, मतलब 2 पावर 6 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई 3 ही नहीं है, 3 ही नहीं है, तो हम लोग 3 पावर 0 लगा देंगे। 3 पावर 0 क्यों लगा रहे हैं? किस लिए लगा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? अब इसमें एक फॉर्मूला आता है, ये क्या आता है? a पावर 0 1 होगा। कभी भी कोई भी नंबर 0 लगा हुआ उसके पावर में, मतलब वो 1 ही आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। सो अगर हम लोग इसे रखें या फिर ना रखें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को कंफ्यूजन ना होना है इसके लिए हम लोग 3 पावर 0 लगा सकते हैं। आप लोग अपना मेथड यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं। अब हम लोग HCF फाइंड करते हैं। HCF मतलब
इसमें सबसे छोटा पावर इसमें क्या दिख रहा है? इसमें हालांकि इसमें नाम हाईएस्ट है, लेकिन पावर के हिसाब से इसमें छोटा पावर यूज करना है। सबसे छोटा पावर इसमें 2 में क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। चलो 2 पावर 4 लिख दिए। अब इसमें छोटा पावर क्या है? 2 है या 0 है? 3 पावर 0 आएगा। तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा? 2 2 4 4 2 8 2 16 आएगा। इसे लिखे या फिर ना लिखे कोई ज़रूरत नहीं है, इंटू 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका HCF आया 16, क्या आएगा? 16। ये मेथड आप लोग को यूज़ करना है या फिर नहीं करना है, NCERT में ये मेथड दिया गया है। सो आप लोग के टीचर्स लर्न करवाते हैं या फिर नहीं पता, लेकिन दिस मेथड अगर आप लोग को कंफ्यूज ना करे तो यू कैन यूज दिस। सो अब आते हैं हम लोग LCM में। सो LCM में क्या दिख रहा है? LCM मतलब यहाँ पे छोटा पावर था, यहाँ पे कितना, कौन सा पावर? बड़ा पावर। हालांकि इसमें नाम लीस्ट है, लेकिन पावर यूज करना है बड़ा वाला, मतलब टोटल ऑपोजिट। ये वाला माइंड में आप लोग रख लीजिए। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 2 पावर 6। और सबसे बड़ा क्या है इसमें? 3 वाले में 3 पावर 2, मतलब 3 स्क्वायर। 2 2 4, 4 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 3 3 9। अब इसमें जो कैलकुलेट करेंगे, मल्टीपल हम लोग कैलकुलेट करके किए तो उसका मल्टीपल हुआ 576। सो LCM क्या हुआ? 576 और HCF क्या हुआ? 16। HCF ऑफ किसका 144 एंड 64 हुए 16, और LCM ऑफ 144 एंड 64 हुआ 576। ओके, आप लोग समझे? ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे। सो अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द LCM and HCF of 144, 192 and 180। ठीक है, पहले हम लोग को 2 नंबर दे दिए, उसका HCF और LCM फाइंड करना था। अब हम लोग 3 नंबर पे आते हैं। सो 3 नंबर पे क्या आएगा? पहले 144 का कर लेते हैं। 144 का ऑलरेडी किए हुए हैं, अगर आप लोग नहीं किए हो तो फिर से देख लो। 2 7 14 आएगा, 2 2 4 आएगा, 2 3 6 आएगा, यहाँ पे 1 बचा तो 2 6 12 आएगा, 2 1 12 आएगा, 2 यहाँ पे 1 बचा तो 2 8 16 आएगा, और यहाँ पे 2 9 18 आएगा। यहाँ पे 2 के टेबल में 9 आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टेबल पे जो कि है 3। तो 3 3 9 आया और 3 1 3 आया। सो अब हम लोग दूसरा HCF ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जिसका आया 192। चलो 192 का आते हैं। 2 9 18 हुआ, यहाँ पे 1 बचा मतलब 12 हुआ, 2 6 12 हुआ, 2 4 8 हुआ, यहाँ पे 1 बचा 16 हुआ, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12 और 2 3 6, यहाँ पे 3 1 3। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन पे, जो है 180। अब 180 का करें। 2 9 80, 0, 2 2 4, 2 4 8, यहाँ पे 1 बचा, 2 5 10। अब हम लोग आते हैं 3 पे, क्योंकि 2 के टेबल में हालांकि 2 4 है, लेकिन उसका एंड नंबर है 5। उसके एंड 2 के टेबल में एंड नंबर में 5 कहीं नहीं आता, तो हम लोग नेक्स्ट टेबल। सो 3 1 3 हुआ, 3 5 15, 3 5 15 फिर से। 3 में 5 का नहीं आ रहा है, तो 5 1 5। हम लोग का ये पूरा फैक्टराइजेशन बन गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग नंबर्स को देखते हैं। 144 में आएगा कितने 2 से? 1 2 3 4, मतलब 2 पावर 4 आएंगे, इंटू 3 2, मतलब 2 3 आएंगे। उसके बाद हम लोग का आता है 192। 192 में 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पावर 6 आएंगे, और 3 तो हम लोग का एक ही है, तो 3 1 3 पावर 1 आएगा।
3 पावर 1 मतलब 3 ही आएगा, लेकिन 1 इंसर्ट कर दे रहे हैं ताकि दिखाने के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, ताकि कंफ्यूजन ना हो वंस अगेन। सो 180 हम लोग लेंगे, 180 मतलब कितने टूस आ रहे हैं, 1 2 मतलब 2 टूस 2 पावर 2 इंटू 1 2 3, 2 आ रहे हैं इंटू 3 पावर 2। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे नए नंबर पे, मतलब वो 5 है, यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है। 5 पावर 1 क्योंकि वो 1 ही है, यहाँ पे 5 पावर 1 लिख दिए, लेकिन इन दोनों में तो नहीं है, तो हम लोग इन दोनों में क्या लिखेंगे, 5 पावर 0। वंस अगेन मैं बोल रही हूँ 5 पावर 0 मतलब 1 ही आएगा, इसको लिखना है या फिर नहीं लिखना है कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो 5 पावर 0 होंगे 1 ही। सो पहले हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। चलो एलसीएम, यहाँ पे सबसे बड़ा पावर किसका है, 2 पावर 6, सो 2 पावर 6 लिखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 पावर 2, 3 पावर 2 लिखते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या है, 5 पावर 1, 5 पावर 1 लिखते हैं। सो 2 पावर 6 हुआ 64, 3 3 9 हुआ, 5 का 5 ही हुआ, 9 5 45, 64 इंटू 45 क्या हुआ, 2880। ठीक है, अब हम लोग आते हैं HCF में। HCF में क्या है, HCF में छोटा छोटा पावर जो है उसे देखना है। छोटा पावर इसमें क्या आ रहा है, 2 में क्या आ रहा है, छोटा पावर 4 है, 6 है या फिर 2 है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, सो 2 आएगा, 2 पावर 2 लिख दिए। अब 3 में आएंगे तो 3 में छोटा क्या है, 1 है, ठीक है, 3 पावर 1 लिख दिए। अब 5 में आ गया, 5 में क्या है, 5 पावर 0 है, सो 5 पावर 0 लिख दिए। 2 2 4 होगा, 4 3 12 होगा, 5 लिखना है, 5 पावर 0 लिखना है या फिर नहीं लिखना है लिख लो, तब भी 3 होगा, 12 होगा। सो हम लोग का HCF ऑफ इन दिस 3 नंबर 144 192 180 रिदम में आ रहा है सो इनका होगा क्या, 12। और LCM ऑफ 144 192 180 होगा 2880। सो आप लोग को समझ आ गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ये CBSE 2019 में भी आया था ये बोर्ड्स में। सो हम लोग देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657 है। ये स्मॉलेस्ट नंबर कैसे आ गया, या स्मॉलेस्ट नंबर LCM और HCF की जगह या स्मॉलेस्ट नंबर कैसे आ गया, ठीक है। LCM का हम लोग फुल फॉर्म लिखे तो क्या होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, वो बोलते हैं हम लोग LCM। और HCF में देखें तो HCF में तो स्टार्टिंग में ही हाईएस्ट आ जा रहा है। सो हाईएस्ट और लीस्ट में क्या है, इसमें तो लीस्ट है मतलब सबसे छोटा, इसमें हाईएस्ट है सबसे बड़ा। सो लीस्ट स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट छोटा छोटा, मतलब वो दोनों सेम है। सो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है LCM फाइंड करने को। क्या बोल रहा है, LCM फाइंड करने को। सो हम लोग LCM फाइंड करते हैं 306 और 5657 का। ये 3 ट्रिकी क्वेश्चन है, ये 2 मार्क के एटलीस्ट आ सकते हैं। सो LCM ऑफ 306 एंड 657 करते हैं। पहले 306 का 2 1 2 होगा, 2 5 यहाँ पे 1 बचा तो 10 होगा, 2 5 10, 2 3 6, 3 5 3 1 3 1 यहाँ पे 2 हुआ, 3 7 21, 17 1 17। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 657 में। 657 में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग पहले ही 3 का टेबल में कर लेते हैं, क्योंकि 2 में यहाँ पे लास्ट में नहीं आएगा 7, 2 के टेबल में 7 नहीं आएगा, तो हम लोग 3 2 6 करेंगे, यहाँ पे 5 है ही नहीं, सो 3 1 3 करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 27, 3 9 क्या आएगा 27। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, 3 7 21, 3 3 9, यहाँ पे 7। ठीक है, समझ में आया।
सो अब हम लोग बढ़ते हैं एलसीएम पे। एलसीएम क्या है? एलसीएम किस किस के? एलसीएम क्या है? एलसीएम 306 का क्या है? 2 2 1 ही है। 3 कितने हैं? 2 है। 3 पावर 2। 17 कितना है? 1 है। सो 17 पावर 1। और यहाँ पे 657, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 ही नहीं है, तो 2 नहीं है तो क्या लगा देंगे? 2 पावर 0। 2 पावर 0 कितना आएगा? 1 ही आएगा। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही, प्लीज कीप दैट इन माइंड। सो उसके बाद हम लोग का आएगा 2 3। सो 2 3 है तो 3 स्क्वायर। उसके बाद एक ही 73 है, यहाँ पे 17 नहीं है तो 17 पावर 0 लिख देते हैं। यहाँ पे 73 पावर 1 लिख देते हैं। यहाँ पे 73 नहीं है तो 73 पावर 0 लिख देते हैं। यहाँ पे 70 नहीं था इसलिए 17 पावर 0 लिख दिए थे। यहाँ पे 73 नहीं है इसलिए 73 पावर 0 लिख दिए हैं। अब इसका एलसीएम क्या है? यहाँ पे 2 है, 2 सबसे बड़ा पावर है इसमें, ठीक है, 2 लिख दिए। अब यहाँ पे 3 सबसे बड़ा पावर, 3 पावर 2 है। यहाँ पे सबसे बड़ा पावर है 1, सो 17 पावर 1। और सबसे बड़ा पावर इसमें क्या है? 73 पावर 1। इन सबको तो हम लोग का आंसर आएगा, अगर आप लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, हम लोग का आंसर आएगा 22338। ओके, सो यही एंड हुआ, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाद में। पार्ट 1 है ये। बाद में पार्ट 2 में और भी आएगा, और भी अभी अब टॉपिक बचा है जिसका हम लोग को रिवाइज करना है और पढ़ना भी है। So you guys can click on the bell icon and of course subscribe if you did, so that we can notify you on other videos. So for now part 1 हो गया, part 2 में next time मिलते हैं। Signing out.